देखा, खुश हो गई और क्या करने लगी मैया। अरे पकड़ कलाई पति अपने की और ले गई घरे बुलाई। सुंदर आसन नहीं डाली गई टूटी अचार पाई। सुंदरियासन नहीं डाल दी टूटी अचार पाई। अरे लेके लोटा तब हाथ में पानी भर के लाई। लेके लोटा तब हाथ में पानी भर के लाई। अरे कैसे आवत बहुत मारो सत्य तो समझाई। आज इसी समय मेरे भैया मैया सुनीति ने क्या किया। आज उसी समय अपने पति को देखा तो जो टूटी सी चारपाई थी मैया ने उस चारपाई को डाल दिया और अपने स्वामी को लेकर के आई। बड़ा आदर मान सम्मान किया, लेकिन वहां क्या रखा था, वही जौ की रोटी नमक के साथ खाने के लिए लेकर के आई। जो ये दशा देखी महाराज उत्तानपाद ने राजा कहने लगे, हे रानी मैंने तुम्हें कई बार मना किया दूसरा विवाह करने पर, मुझे मजबूर मत करो, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। आज मैया सुनीति भी रोने लगी। मेरे भैया आज उसी रात्रि को महाराज उत्तानपाद रानी सुनीति के पास रहे, सारी रात बिताई और उसके बाद महाराज उत्तानपाद अपने घर वापस चली गई। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है जिस दिन मैया सुनीति के पास उत्तानपाद महाराज रुके तो उसी दिन से सुनीति मैया ने गर्भ धारण किया। और इधर एक महलों में रानी है जिसका नाम है सुरुचि। आज सुरुचि भी गर्भवती है। मेरे भैया धीरे धीरे समय के पश्चात बताया है कि एक ने किया गर्भ धारण, यानी एक मैया ने जब से गर्भ धारण किया कि एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा है। एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा है। वो इधर मैया जो सुरुचि है महलों में पलंग से पैर नीचे नहीं रख रही है, 56 प्रकार के भोजन बन करके आ रहे हैं, लेकिन मैया सुनीति खेतों पर अनाज बटोर करके इकट्ठा करती है। वही जौ की रोटी नमक के साथ खाने के लिए बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। तो उसी समय मेरे भैया इधर एक मैया महलों में दासिर के साथ में बड़ी आनंद के साथ रह रही है, एक बड़ी मुसीबत झेल रही है। धीरे धीरे समय के पश्चात दोनों घर में बालकों का जन्म हुआ कि दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों की अच्छी साइत है अंतर जो कुछ दोनों में अपनी अपनी किस्मत है। यानी एक महलों में पुत्र ने जन्म लिया और एक खेतों पर पुत्र ने जन्म लिया। जो महलों में पुत्र ने जन्म लिया है तो आंगन में बधाई बज रही है, सारा धन लुटाया जा रहा है, बहुत सारा धन लुटा रहे हैं महाराज, लेकिन खेतों पर कोई बधाई बजाने वाला नहीं है। कहते हैं भैया जिसका कोई नहीं होता है उसका परमात्मा होता है, ईश्वर होता है। अब विचार किया मैया लक्ष्मी ने क्या किया, लक्ष्मी मैया ने एक बूढ़ी अम्मा को रूप धारण कर लिया और उसी खेत से होकर के गुजरी जहाँ पर रह रही है मैया सुनीति, झोपड़ी के पास से जा रही है।
और देखा तो उसी समय जवाब दिया लक्ष्मी मैया ने, बिटिया रास्ते में हमें बड़ी देर हो गई और हम आपके यहाँ रात बिताना चाहते हैं। तो सुनीति मैया बोली ऐसा करो तुम हमारे यहाँ ठहर जाओ, और मेरे पुत्र ने भी जन्म लिया है, बड़ी खुशी की बात है। तो उसी समय लक्ष्मी मैया उस रात को सुनीति के पास रही और परीक्षित महाराज बांझ झोपड़ी में कहाँ ढोलक चिमटा धरो, एक तबा पड़ो रहा है टूटो सोई मैया लक्ष्मी ने तबा उठाओ और तबा बजान लगी, बधाई गान लगी और का बोली, कि झोपड़ी में लाला पैदा है